नमस्कार। साहित्य और सिनेमा के रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ जीबी गुरुकुल अपने सभी व्यूअर्स के सांवेगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज का एपिसोड बंगाल के दो महान हस्तियों पर केंद्रित है। एक साहित्य जगत में एशिया का बेताज बादशाह है, तो दूसरा बॉलीवुड के बेताज बादशाह। जी हां, आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और मिथुन चक्रवर्ती के वैचारिक अंतर को जानेंगे। दोनों के बीच किस मसले पर थोड़ा सा वैचारिक अंतर है, क्या इस वैचारिक अंतर से आप सहमत हैं? इसे जानने के लिए आपसे विनम्र आग्रह है कि वीडियो के अंत तक अपनी उपस्थिति बरकरार रखें। आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिनके लिखे गीत आज भी दो देश के दो राष्ट्रगान बने हैं। सर्वविदित है कि भारत में एक और जहां वे जनगण मन के सूत्रधार हैं, वही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी रवि बाबू की परोक्ष भूमिका है। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और वह भी 1913 में, जब हमारा देश पराधीन था। आदर्शवादी रविन्द्रनाथ टैगोर धर्म के आधार पर क्रूर भारत विभाजन देखने से पहले इस धरती को अलविदा कह दिए। वहीं दूसरी ओर मिथुन दा का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। उन्होंने सपनों को भुंजे हुए पापड़ की तरह टूटते और दरकते देखा। द दिल्ली फाइल्स के द बंगाल चैप्टर में मिथुन दा टैगोर के आदर्शवादी सपनों को किस प्रकार दरकते देखते हैं, इसकी विवेचना तो आप बंगाल चैप्टर देखकर ही कर सकते हैं। अब आते हैं मूल बिंदु पर। गीतांजलि पर गुरुदेव को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि का ही 35वें नंबर पर संकलित कविता में आदर्श राष्ट्र और आदर्श समाज की परिकल्पना गुरुदेव करते हैं। मजे की बात तो यह है कि टैगोर एक और सर उठाकर चलने का आह्वान करते हैं, वहीं दूसरी ओर मिथुन दास सर झुकाकर चलने की सीख देते हैं। क्या सर झुकाकर चलना कायरता, भीरुता और डरपोक व्यक्तित्व का परिचायक है? आखिर क्यों कहते हैं मिथुन दा सर झुकाकर चलने के लिए, इसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की कविता संख्या 35 को आइए देखते हैं। लेकिन इससे पूर्व यह जरूर जान लें कि आज भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से गुवाहाटी तक 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है यह कविता। आइए टैगोर के यूटोपियन राष्ट्रवाद को इस कविता के माध्यम से देखते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, यानी वो देश, ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं जहां मन व मस्तिष्क पूरी तरह से निर्भीक और निर्भय हो और सर सदैव आत्मविश्वास से ऊपर उठा रहे। Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां दुनिया छोटे छोटे खंडों में यानी भेदभाव के संकीर्ण दीवारों में विभाजित नहीं हो। जाति, धर्म, भाषा से परे उठकर लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और साथ ही गुरुदेव यह भी कहते हैं, ठाव ठाव मोर घर आछे अमिसोई घर मरी खूंजिया, देश देश मोर देश आछे अमिसोई देश ले बोजूजिया। मेरा देश हर देश में मौजूद है, जहां प्रेम है, भाईचारा है, सौहार्द है, समन्वय है, शांति है, सह अस्तित्व है, वही हमारा देश है। लेकिन टैगोर की यह आदर्शवादी परिकल्पना कैसे दरका, इसे देखकर एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस बंगाल में बैठकर वो उच्च आदर्श की मानक परिभाषा गढ़ रहे थे, आज वही बंग न केवल भंग हुआ बल्कि खंड खंड विखंड हो गया। बंगाल में आजादी से पहले जिस तरह से भीषण नरसंहार हुआ और जिस तरह से लाशों के ढेर पर बांग्लादेश बना, उससे रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा आज भी अपनी मातृभूमि में कड़ाह रही है। अच्छा हुआ कि उन्होंने इस तरह के घिनौने और विभत्स दृश्य देखने से पहले ही अपनी आंखें मूंद ली। मिथुन दा इसी घिनौने और विभत्स दृश्य को दिल्ली फाइल्स में समेटकर द बंगाल चैप्टर से बंगभाषियों को रूबरू करवाने की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल ऐसी धरती है जिसने भारत को मां की वंदना करना सिखाया। दुर्गा, काली और सरस्वती की इसी धरती ने भारत को
वंदे मातरम बोलना सिखाया। भारत माता की परिकल्पना करने वाले बंगाल में किस प्रकार विसंगतियां पिछले 80-90 वर्षों में अनवरत पसरती जा रही है, इसका जीवंत चित्रण द बंगाल चैप्टर में किया गया है। खैर, एक बार फिर लौटते हैं अपने मूल सवाल पर। आखिर मिथुनदा रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा के विपरीत सर उठाकर चलने के बजाय सर झुकाकर चलने के यथार्थवादी दर्शन पर क्यों चलना चाहते हैं? मिथुनदा इस संदर्भ में कई साक्षात्कार में अपनी बात रख चुके हैं। दादा कहते हैं, मेरी माँ 2-4 लफ्ज बोलकर गई थी। सब बोलते हैं बड़ा बन गया है तू, सीना तान कर चलना, सर उठाकर चलना, पर मेरी माँ बोलती है कभी नहीं। सर झुकाकर चलना ताकि तुझे रास्ते में पड़े पत्थर नजर आ सकें। सर झुकाकर चलेगा तो तू ठोकर नहीं खाएगा। क्या आप मिथुनदा की माँ के इस दर्शन से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय अवश्य दें। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सर झुकाकर चलने का दर्शन मिथुनदा की माँ का नहीं बल्कि भारत माँ का है। कूटनीति की जमीन पर सर उठाकर चलने के बजाय सर झुकाकर चलना चाहिए ताकि रास्ते के अवरोध की पहचान समय से हो जाए और आप दुर्घटना से बच सकें। आदर्शवाद की उड़ान के कारण बंगाल को कितना नुकसान पहुंचा, इसका पता तब चलेगा जब रूपहले पर्दे पर मिथुनदा द बंगाल चैप्टर पलटेंगे। इस अंक में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर अपना रचनात्मक सहयोग अवश्य प्रदान करें। बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।